कुछ ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, अगर आप हाँ करोगे तो भी मरोगे, अगर ना करोगे तो भी मरोगे। वहां बुद्धि का वरदान काम करता है। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा पहला कुरिन्थियों 14 में, अगर आप पढ़ते तो उसने कहा कि सबको लाभ पहुंचाने के लिए सबको वरदान दिए जाते हैं। चर्च में वरदान काम करते हैं, सब कलीसिया को प्रकाश, सब कलीसिया को लाभ, सब कलीसिया को फायदा देने के लिए। इसलिए किसी को उसी आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, किसी को ज्ञान की बातें, किसी को चंगा करने के लिए, किसी को सामर्थ का वरदान, किसी को भविष्यवाणी का वरदान दिया जाता है। बुद्धि का वरदान उस व्यक्ति की लाइफ में काम करते हैं जिसको परमेश्वर के वचन की नॉलेज हो, क्योंकि बाइबल कहती है कि हर एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूर्ख अपने हाथों से उसे ढा देती है। इसका मतलब अगर आपने अपने घर को बनाना है तो आपको बुद्धि चाहिए, आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको चालाकियां चुस्तियां नहीं चाहिए, आपको बुद्धि चाहिए अपने घर को, अपने सिस्टम को, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। उसमें लिखा है काम करने की प्रवीणता। कहता जब तुम ये नीति वचन, जब ये मेरा वर्ड तुम पढ़ोगे तो काम करने की प्रवीणता तुम में आएगी। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, समझ आ रहा है कि नहीं? बुद्धि के वरदान के कारण पौलुस बचाया गया। बुद्धि के वरदान के कारण प्रभु यीशु मसीह शैतान से फतह पाई। बुद्धि के वरदान के कारण ही वो लोगों के बीच में फंसते नहीं थे। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? इसमें लिखा कि अगर तुम वचन पे चलो, अगर तुम वचन अपने अंदर अपनाओ तो काम करने की प्रवीणता तुम में आएगी। याकूब के अंदर यह प्रवीणता थी, क्योंकि याकूब के मामा लाबान ने जब उसे भेड़ और बकरियां दी थी, लिखा वो गिनती में बढ़ गई थी, और वो इतनी बढ़ गई थी कि याकूब एक धनाढ्य, एक अमीर इंसान बन गया था। कई लोग ऐसे होते हैं, आप उनको जिस मर्जी डिपार्टमेंट में डाल दो वो आपका भट्टा गुल कर देंगे। आप माथे पे हाथ मारोगे, भाई इसको कहां कहां फिट करूं, और एंड में आपको निकालने पड़ेंगे ऐसे लोग। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप उनको जिस मर्जी डिपार्टमेंट में रख दो वो आपका डिपार्टमेंट फर्स्ट क्लास कर देंगे। रीजन क्या है? काम करने की प्रवीणता उसी व्यक्ति के ऊपर है और उसी में है जिसमें ये बुद्धि काम करती, जो नीति वचन को पढ़ता है, जो वचनों को पढ़ता है, जो पवित्रताई के मतलब को, महत्व को समझता है। लेकिन बुद्धिमान स्त्री अपने हाथ से घर को बनाती है और मूर्ख स्त्री अपने हाथों से अपना घर खराब करती है।